हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर। तो मुझे आशा है कि आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के लोक नृत्य, जो 100% पेपर में पूछा जाता है। तो आप लिख कर ले लो। ये क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन एक नंबर का अवश्य आता है पेपर में। तो आप इसको रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी करना, पर पेपर में देने से पहले इस टॉपिक को तैयार करके जाना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखो, हरियाणा के लोक नृत्य, फर्स्ट पॉइंट है में हमारे पास हरियाणा के लोक नृत्य। तो हमारे पास है सांग नृत्य। सांग नृत्य सांग नृत्य हरियाणा का क्या हमारे पास राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो आप बता देना सांग नृत्य। सांग का क्या अर्थ होता है? सांग का अर्थ होता है प्रतिरूप करना। जैसे हमारे गाँवों में क्या होता है, हम ऐसे बोल देते हैं कि खेल दिखाने वाला आया है, तो खेल दिखाने वाला आया है, कोई सांग रच के आया है, कोई कृष्ण का, कोई शिव शंकर का, तो ऐसे आ जाते हैं, तो वो उसी को बोलते हैं सांग। तो और इसका माना जाता है कि किशन लाल भट्ट द्वारा विकसित किया गया था। तो आप अगर पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि अगर आपसे पूछ ले कि सांग नृत्य का विकसित किसने किया था, तो आप बता देना कि किशनलाल भट्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास फाग नृत्य। फाग नृत्य, यह नृत्य फागुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो फागुन का महीना आता है तो किसानों की फसल तैयार हो जाती है, जब ऐसे बोलते हैं कि फसल तैयार हो जाती है, तो फसल तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है फसल तैयार होकर, तो उस खुशी में किसान करते हैं। तो यह नृत्य महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना कि फाग नृत्य महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे ऑप्शन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फाग नृत्य इनमें किसका रोल होता है, तो उसमें महिला दे देंगे, पुरुष दे देंगे, महिला और पुरुष दोनों दे देंगे, बच्चे दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें महिला और पुरुषों का दोनों का रोल होता है। और ये फाग नृत्य किसानों के द्वारा किया जाता है और फाल्गुन महीने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास छठी नृत्य। छठी नृत्य तो सबके जीवन में आता है। जब शिशु का जन्म होता है, शिशु का जब जन्म होता है, तो उसके जन्म से 6वें दिन मनाया जाता है। ठीक है, और उसके इस दौरान उबले हुए चावल, उबले हुए गेहूं और चना बाकली के रूप में सदस्यों को वितरित किया जाता है, मतलब बांटे जाते हैं। तो आप याद रखना छठी नृत्य कब होता है कि छठी नृत्य कब होता है? शिशु के जन्म के 6वें दिन। तो ठीक है, इस दिन उबला हुआ गेहूं और चना मिलाकर बांटे जाते हैं। तो याद रखना छठी नृत्य तो कौन बोल सकता है, सबके जीवन में आया ये। तो नेक्स्ट है हमारे पास खोरिया नृत्य। खोरिया नृत्य, जब लड़का बारात लेके चला जाता है, तो पीछे जो महिला ही रह जाती है। आजकल तो सभी जाने लग गई है, अब तो कोई घर पर रहता ही नहीं है। तो पहले जमाने में ये बहुत होते थे, और अब ये 5-6 सालों में तो ऐसा हो रहा है कि घर पर कोई रहता ही नहीं है, सब बारात में चले जाते हैं। तो इसलिए लड़कियां, मतलब औरत क्या होती है कि वो पुरुषों के कपड़े पहनकर खोरिया करती है, उनका बेस बनाती है। ठीक है, तो लड़के की बारात लेके चले जाते हैं और पीछे से महिलाएं करती है। ठीक है, तो खोरिया नृत्य क्या होता है, लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास धमाल नृत्य। धमाल नृत्य मतलब आपके पास आ जाए कि धमाल नृत्य कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो आपको याद रखना है कि गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और यह देखो, इसमें क्या दे रखा है कि धमाल नृत्य पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, इसमें महिला का रोल नहीं है। देखो, ये पॉइंट याद रखने के कि इसमें महिला का रोल नहीं है। धमाल नृत्य किस में किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गुड़गांव और महेंद्रगढ़ का ये प्रसिद्ध नृत्य है, और इसमें पुरुषों के द्वारा ही रोल किया जाता है, इसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाते हैं। अब धमाल नृत्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पुरुषों से, महिला से, बच्चों से? तो आपको याद रखना है कि ये
पुरुषों के द्वारा ही इसकी ट्रिक अब याद रख लो, धमाल पुरुष ही कर सकते हैं। वैसे तो लड़कियां भी धमाल खूब मचाती हैं, लेकिन आपको याद करने के लिए बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास झूमर नृत्य। झूमर नृत्य को एक आभूषण के रूप में लिया गया है, इसे नाम से जाना जाता है, और इस नृत्य को ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर बजाया जाता है, ठीक है, झूमर। और याद रखना कि हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है? हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है? झूमर नृत्य को। तो आप याद रखना। देखो मैंने लिख भी रखा होगा, हाँ ये रखा, हरियाणवी गिद्धा के नाम से जाना जाता है। और ठीक है, हमारे पास आ गया लूर नृत्य। आपसे मैं एक और आपको मेन पॉइंट बताती हूँ। लूर नृत्य क्या होता है कि बांगर क्षेत्रों में किया जाता है और लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, और ये लूर जो नृत्य होता है ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली का जो त्योहार आता है ना, जब किया जाता है। तो क्या कर, इसमें मेन पॉइंट क्या है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें सवाल जवाब किए जाते हैं, सवाल जवाब होते हैं। इसमें इस जो नृत्य होगा इसमें सवाल, एक आदमी सवाल पूछेगा, एक महिला सवाल पूछेगी, दूसरा उसका जवाब देगा। तो इसमें सवाल जवाब के रूप में होता है, और ये बांगर क्षेत्रों में लड़कियों द्वारा किया जाता है और होली के त्योहार के विशेष रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य, यह नृत्य करनाल जिले का मशहूर नृत्य है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आप करनाल करके आना, ठीक है। यह गुग्गा नवमी पर किया जाता है, और गुग्गा नृत्य जो भी है ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। तो याद रखना। सरप, अगर सरप से संबंधित पूछ ले तो आप बता देना कि गुग्गा का ही है, ठीक है, जिसे छठी नृत्य बोलते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास रासलीला नृत्य। रासलीला, रासलीला का रास का अर्थ है नृत्य करना। हरियाणा का यह पारंपरिक लोक नृत्य फरीदाबाद, देखो डिस्ट्रिक्ट याद रखना, अगर आपसे पूछ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट याद रखना, फरीदाबाद और पलवल में किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि रासलीला नृत्य कौन से डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध है तो आप बता देना फरीदाबाद और पलवल। ऑप्शन में आए तो, अगर फरीदाबाद ऑप्शन में आ गया तो पलवल करके आना है, पलवल ना आए तो फरीदाबाद करके आना है, तो ये याद रखना। और इसमें पूछ ले कौन से भगवान से संबंधित है तो आप बता देना कृष्ण की, और कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। मंजीरा, मंजीरा यह नृत्य नगाड़ो, टफ और मंजीरा की दवनी पर किया जाता है, और यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखना, मंजीरा नृत्य महिला और पुरुषों द्वारा दोनों किया जाता है, ठीक है। या लास्ट में आपको रिवीजन करवा दूंगी, आपको हाथों हाथ याद हो जाएंगे, ठीक है। खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य क्या होता है, ये दुखी में किया जाता है, जब खुशी की जगह गम में किया जाता है, ठीक है। ये जब घर का बुजुर्ग, जब किसी की डेथ हो जाती है, जब ये नृत्य खेड़ा नृत्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास घूमर नृत्य। घूमर नृत्य किसका है? राजस्थान का राजकीय नृत्य है। हरियाणा में राजस्थान से लगने वाले क्षेत्र में विशेष प्रचलित है। मतलब जैसे घूमर घूमर नृत्य वैसे तो राजस्थान का है, लेकिन जब राजस्थान के कुछ हिस्से जब हरियाणा से जुड़े हैं, लग रहे हैं, उनकी सीमा पर है, तो उस जगह पर इस नृत्य का, घूमर नृत्य का किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास गणगौर। गणगौर, गणगौर पहले तो आप याद रखो कि गणगौर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। गणगौर में हिसार, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका ज़्यादा उत्साह है, अवसर पर किया जाता है। हिसार, भिवानी और एक सिरसा, ठीक है, याद रखना। हिसार, भिवानी, सिरसा, ठीक है। ये नृत्य कौन से भगवान से संबंधित है तो आप याद बताओ कौन से भगवान? शिव पार्वती से है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गणगौर का त्योहार कौन से भगवान से संबंधित है, कौन से भगवान की पूजा की जाती है, तो आप बता देना शिव पार्वती से, ठीक है, शिव पार्वती का ही, ठीक है, हो गया गणगौर नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डफ नृत्य। डफ नृत्य क्या हो गया? डफ नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। डफ नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है, और इसमें वीर रस की प्रमुख प्रधानता है, ठीक है। छठी नृत्य भादो मास की नवमी को गुग्गा पीर की पूजा पर कैसे किया जाता है, ठीक है। रतवाई नृत्य मेवात के क्षेत्रों में किया जाता है, वर्षा ऋतु में किया जाता है, ठीक है। रतवाई नृत्य भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है, आप याद रखना। छठी नृत्य भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। और डफ नृत्य में पूछ ले कौन से रस की प्रधानता है तो आप बता देना कि वीर रस की प्रधानता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं आपको रिवीजन करवा दूंगी लास्ट में, हमारे पास गणगौर नृत्य। देखो हिसार में स्त्री पुरुष मिलकर शिव पार्वती की प्रशंसा करने के लिए करते हैं।
बीन बांसुरी नृत्य बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है, तो आप याद रखना बांसुरी नृत्य बीन बजा के बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है, तो आप याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास रास नृत्य। ठीक है, रास नृत्य तो शायद देखो रास नृत्य क्या है, इसे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। इसमें दो नृत्य बताए गए हैं, एक तांडव है पुरुष प्रधान, और लास्य नृत्य ये है स्त्री प्रधान नृत्य है। तो इसके अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो आप होडल पलवल और फरीदाबाद आदि इलाकों में किया जाता है। ठीक है, आगे होंगे समझ में, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। इससे बाहर कोई नृत्य है ही नहीं और आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल। और टॉपिक को याद करके जाना। चैनल पर हर वीडियो कोई शॉर्ट ट्रिक से डल रही है, तो आप चैनल को विजिट करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं आपको एक रिवीजन करा देती हूँ। चलो आपको रिवीजन करा देती हूँ जल्दी से, आपको याद हो जाएंगे। देखो, अगर आपसे पूछे सांग नृत्य आपसे पूछे तो आप बता देना राजकीय नृत्य है। सांग नृत्य हमारे पास राजकीय नृत्य है, और इसमें स्वांग जब रचा जाता है, जब प्रतिरूप तैयार किया जाता है, स्वांग का अर्थ है प्रतिरूप करना, और इसमें किशनलाल भट्ट के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाग नृत्य। अगर आपसे फाग नृत्य पूछे तो ये किसानों के द्वारा किया जाता है, इसमें महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास छठी नृत्य में जब शिशु का जन्म होता है उसके छठवें दिन किया जाता है, और चना और गेहूं को उबाल लिया जाता है, उनको मिलाकर बांट दिए जाते हैं। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट हमारे पास खोरिया नृत्य है। जब लड़के की लड़का बारात लेके चले जाता है, पीछे जो महिलाएं बच जाती है, तो वो पीछे पुरुषों के कपड़े पहनकर नृत्य करती है, उसे खोरिया नृत्य करते हैं। और एक खेड़ा नृत्य है। खेड़ा नृत्य क्या होता है कि जब बुजुर्ग घर में किसी की डेथ हो जाती है, जब उसकी गम में किया जाता है। ठीक है, धमाल नृत्य गुड़गांव और महेंद्रगढ़ का ये प्रसिद्ध है। यह कि धमाल नृत्य में एक बात याद रखना है कि गुड़गांव और महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है, और ये पुरुषों के द्वारा प्रदान किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष प्रदान होता है धमाल नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास झूमर नृत्य एक आभूषण के रूप में है। इसमें ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर किया जाता है, और इसमें हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लूर नृत्य। लूर नृत्य में सवाल जवाब किए जाते हैं, लड़कियों के द्वारा किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुग्गा नृत्य पुरुष प्रधान है, करनाल के क्षेत्र में किया जाता है, गुग्गा नवमी पर किया जाता है गुग्गा नृत्य। नेक्स्ट है हमारे पास रासलीला ये कृष्ण भगवान से संबंधित है, फरीदाबाद पलवल में किया जाता है, पारंपरिक लोक है। ठीक है, याद हो गया। गीतों से भगवान की कृष्ण की प्रशंसा की जाती है। मंजीरा नृत्य भी है, पुरुष और महिला द्वारा दोनों किया जाता है, डफ और मंजीरा की ध्वनि पर किया जाता है। ठीक है, याद हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास खेड़ा नृत्य मैंने आपको अभी बताया है कि परिवार बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। झूमर नृत्य घूमर राजस्थान का राजकीय नृत्य है, ये हरियाणा में राजस्थान से लगने वाले क्षेत्रों में विशेष प्रचलित है। गणगौर नृत्य ही हिसार भिवानी और सिरसा में उत्सव के अवसर में किया जाता है। डफ नृत्य बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। नृत्य श्रृंगार वीरस की प्रधानता है। और छठी नृत्य मैंने आपको भी बताया है कि भादो मास की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, भादो मास की नवमी को गुग्गा पीर की किया जाता है। रतवाई नृत्य मेवात के क्षेत्र में किया जाता है। याद हो गया, मैं सपेट से बता रही हूँ आपको। गणगौर नृत्य हिसार में स्त्री पुरुष मिलकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं, पेपर में पूछा गया है। बीन बांसुरी या बांगड़ क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रास, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से जुड़ा है। इसमें इस नृत्य के दो भाग माने गए हैं, एक तांडव एक लास्य नृत्य। तांडव नृत्य पुरुष को प्रधान माना गया है, और लास्य नृत्य स्त्री प्रधान माना गया है। इसके डिस्ट्रिक्ट होटल पलवल फरीदाबाद में आदि इलाकों में किया जाता है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छी तरह याद कर लेना इनको। ओके, बाय।